हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मॉर्निंग का टाइम था और फ्राइडे का डे है। डे की स्टार्टिंग करी हूँ बेटू के जाने के बाद। तो जस्ट बेटू को छोड़ करके मनीष आए थे और उन्होंने आते ही बोला कि उनको इम्पॉर्टेंट काम है, मतलब उनकी इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, तो उनको भी अभी अर्जेंटली निकलना है। तो साथ ही साथ मैंने उनके लिए भी यहाँ पे टी बनने के लिए रख दी थी। कुकिंग मैंने मॉर्निंग में ही कर ली थी जब बेटू स्कूल जाती है। कभी कभार उसको हल्का फुल्का कुछ देती हूँ तो फिर बाद में बना लेती हूँ सब्ज़ी, नहीं तो फिर सुबह सुबह ही बन जाती है। और अभी तो वैसे भी नवरात्रि चल रही हैं तो उसमें बिना अनियंस वगैरह के बनाना होता है तो बहुत जल्दी जल्दी जीरे में फ्राई करके बन जाता है। वैसे तो बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट नहीं लगता मुझे, बट हाँ इस टाइम पे अच्छा लगता है, सब खा लेते हैं इजीली। और बस यहाँ पे टी बनने के लिए रख दी थी मैंने। और ये खांड का पैकेट था, जो देसी खांड होती है, शुगर की जगह यूज़ करती हूँ मैं कभी कभार, मतलब शुगर यूज़ कर लेती हूँ। और मोस्टली मैं ये वाली जो देसी खांड है वो बॉर्नविटा वगैरह या कुछ भी जैसे इस वेदर में ना, थोड़ा वेदर चेंज हुआ है तो मैं कॉफ़ी वगैरह अपने लिए बनाती हूँ तो उसमें मैं ये यूज़ कर लेती हूँ। तो ख़त्म हो गई थी इसका कंटेनर, मैंने रात को वॉश करके रखा था, मॉर्निंग तक ड्राई हो गया था तो मैंने इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दी थी। अच्छी रहती है, मतलब शुगर जो होती है थोड़ी सी अनहेल्दी होती है और ये उससे बेटर ऑप्शन होता है। और उसके बाद यहाँ पे गर्मा गर्म टी भी बन के रेडी थी। फटाफट मनीष मेरे को आवाज़ें लगा रहे थे कि जल्दी बना दो जल्दी बना दो, मुझे लेट हो रहा है, क्योंकि टी पियेंगे तभी फ्रेशन अप होंगे, फिर नहाने धोने जाएंगे तो मतलब 1 घंटा उनको लग जाएगा। तो उनको था कि जल्दी जल्दी मेरे को 9 बजे तक निकलना है किसी भी हाल में। तो इसलिए फटाफट यहाँ पे मैंने उनके लिए टी बना दी थी और एक गिलास में मैं उनके लिए पानी लेकर के जा रही थी। पहले पानी पीते हैं 2 गिलास, उसके बाद वो टी पीते हैं। गुनगुना पानी बोलती हूँ कभी कभार, पी लिया करो लुकवार्म, तो बोलते हैं नहीं वो लुकवार्म कितनी भी ज़्यादा विंटर स्टार्ट हो जाए वो नहीं पीते, नॉर्मल पानी ही पीते हैं। गर्मी में भी हम आरओ वाला प्लेन पानी पीते हैं, मतलब जो रूम टेम्परेचर वाला होता है। और विंटर्स में भी मेरे से गर्म पानी नहीं पिया जाता, उनसे भी नहीं पिया जाता। और गर्मियों में हम ठंडा पानी भी नहीं पीते हैं। और साथ ही यहाँ पे दूध वगैरह का पैकेट रखा हुआ था, जब बेटू को छोड़ने के लिए गए थे तब लेते हुए आते हैं दूध छाछ। तो फिर यहीं पे टेबल पे उन्होंने रखी हुई थी तो मैंने उठा करके फ्रिज में डाल दी थी। और उसके बाद ये कल के कपड़े हैं, कल मैंने ब्लॉग में शेयर करा था, कल वाला जो थर्सडे का ब्लॉग था, तो उसमें मैंने मशीन लगाई थी बट बाहर हाउसफुल था तो उसकी वजह से पूरी रात मेरे को ये बाहर ही मतलब छोड़ने पड़े। रात को मैं मशीन से निकाल करके यहाँ पे चेयर पे डाल करके सो जाती हूँ, मतलब सोफ़े पे बाहर निकाल देती हूँ, और ताकि ना एकदम स्मेल ना आए, बंद पड़े रहेंगे तो फिर उसमें स्मेल आएगी। तो यहाँ पे चेयर पे मैंने डाल दिए थे, बाहर स्पेस ही नहीं था बिल्कुल, रात तक बिल्कुल फुल था स्पेस। और कई बार थोड़ा सा मिल जाता है टाइमली इवनिंग के टाइम पे तो मैं इवनिंग को भी डाल देती हूँ, बट थोड़ा कल लेट नाइट तक 9:30 बजे तक भी कोई स्पेस था नहीं तो फिर उसके बाद मैंने डाले ही नहीं कपड़े, कि 10 बजे बाहर कपड़े डाल के कोई बेनिफिट है नहीं। तो इससे बेटर है कि अंदर ही पड़े रहें। मैं मॉर्निंग में ही साथ साथ डाल दूँगी, वैसे भी ड्रायर करे हुए होते हैं। थोड़ा सा बाहर ऐसे खुला छोड़ देती हूँ ना तो फिर ऐसी स्मेल वगैरह नहीं आती है। और सुबह सुबह की धूप लग जाती है 1-2 घंटे और फिर साथ साथ मैं उतार भी लेती हूँ, क्योंकि वही थोड़ा सा ही स्पेस है और दोनों को ही एडजस्ट करना होता है उसमें। और आज वैसे भी बेडशीट वॉश करी थी तो पूरी एक तार जो थी, मतलब एक रस्सी जिसमें मैं हैंग कर रही हूँ कपड़े, तो वो पूरा एक बेडशीट ने ही पूरी जगह कंज्यूम कर ली थी। उसके बाद बाकी ये जो छोटे छोटे मतलब जो दूसरे क्लॉथ्स थे वो मैंने ऐसे हैंगर में लगा दिए थे। हैंगर में डालने से ना काफ़ी सारे क्लॉथ्स एक साथ आ जाते हैं। और जैसे ये लोवर्स वगैरह हैं तो ये हैंगर में नहीं आ पाते, मतलब आते हैं इनके लिए एक अलग से हैंगर्स आते हैं। जो मेरे वाले हैंगर्स हैं ना उसमें ये अच्छे से हैंग नहीं हो पाते, गिर जाते हैं। तो सारे क्लॉथ्स जो थे वो मैं सुबह सुबह ही हैंग करके आ गई थी। 8:15 भी नहीं हुए थे, 8:15 हुए होंगे, बस मनीष छोड़ करके आए थे और मैंने बस टी बनाई थी। तो बस हाँ 8:15 बजे का ही टाइम रहा होगा। कपड़े मैंने बाहर डाल दिए थे। सुबह सुबह की आजकल जो धूप होती है ना काफ़ी अच्छी लगती है। और मैंने बताया ही नहीं, सुबह से मैंने स्टॉल पहनी हुई है। सुबह उठी थी ना, इतनी तेज़ ठंड लग रही थी, बॉडी मेरी बिल्कुल जाम सी हो रही थी कि उठा नहीं जा रहा था। तो सुबह सुबह मेरे को ठंड लगी तो मैंने ये स्टॉल डाल ली थी। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स कर रही थी, पानी वानी पी रही थी। और उसके बाद मनीष यहाँ पे पूजा वगैरह करके चले गए थे ऑफ़िस के लिए। बाहर उन्होंने जस्ट ऐसी लाइट बंद करी तो बड़ा अच्छा लग रहा था देख कर, कैसे दिया जल रहा था, तो मैंने थोड़ी सी क्लिप ले ली थी। और उसके बाद फिर बाहर ये फ्रेश वेजिटेबल्स लेकर के, सुबह सुबह के ही टाइम आते हैं ये भैया भी, 8:30 से 9 बजे के बीच में आते हैं, तो उनसे मैंने यहाँ पे मूली ले ली थी और साथ में थोड़ी सी पालक ले ली थी। मूली के जो लीव्स होते हैं ना उसके अंदर थोड़े कांटे कांटे से होते हैं, तो वही मेरे हाथ में चुभ रहे थे, मुझे लगा कि कुछ मतलब काट गया है, तो वही मैं चेक कर रही थी। और मूली ली थी मैंने, गोभी ली थी और पालक भी ले ली थी। पालक भैया ने बोला कि काफ़ी फ्रेश है ले लो, तो पालक वगैरह फिर मैंने थोड़ी सी ली थी। मैंने कहा कि पालक की पूरी या फिर पालक के पराठे बना दूँगी, बाकी पालक की सब्ज़ी बनाने का भी कोई मूड था नहीं, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी ही ली थी।
और थोड़ा सा मैं जल्दी भी आज फ्री हो गई थी, 9 बजे का भी टाइम नहीं था कि जब तक मनीष जा चुके थे। तो विश ये था कि अभी मेरे पास काफ़ी टाइम था, तो ये वाला मैंने कहा साथ के साथ ना काम समेट लेती हूँ। नहीं तो ये वाला जो काम होता है ना, ये हरी सब्ज़ी साफ़ करना, ये मेरे को बड़ा मतलब मुश्किल सा लगता है, समझ नहीं आता मैं इसको इसके लिए कब टाइम निकालूँ। इवनिंग का भी फुल एकदम पैक शेड्यूल होता है और मॉर्निंग में भी थोड़ा सा बिज़ी होता है। आज थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मुझे मिल गया था क्योंकि मनीष टाइमली ऑफिस चले गए थे, 9 बजे से पहले या 9 बजे तक वो चले गए थे। तो अभी था टाइम, तब तक मैं क्लीनिंग अपनी निपटा लेती और जितना एक्स्ट्रा टाइम था उसमें मैंने ये साफ़ कर दी थी। पालक थोड़ी सी ही थी और मूली के भी जो लीव्स थे वो मैंने सारे अलग कर दिए थे, नहीं तो फिर ये आते नहीं पॉली में और फ्रिज में नहीं आ पाते पूरे, इसलिए मैंने गोभी के साथ अलग डाल दिए थे। जब मैं मूली के पराठे बनाती हूँ ना तो उसके अंदर मेरे को ये जो इसकी लीव्स होती हैं ना, ये डाल करके टेस्ट अच्छा लगता है। प्लेन मूली के पराठे मुझे उतने अच्छे नहीं लगते, लीव्स ऐड हो जाती है ना तो थोड़ी सी ग्रीनरी हो जाती है। खाना हम पहले आँखों से खाते हैं, उसके बाद हम मुंह से खाते हैं, तो मेरे साथ भी वही है, जो चीज़ देखने में अच्छी लगती है ना तो उसको खाने की क्रेविंग मेरे को बढ़ जाती है। और उसके बाद साथ साथ अभी कूड़े वाली आंटी आई नहीं थी, बाहर रखा हुआ था, मैंने कहा डाल देती हूँ। बाहर गई डालने के लिए, उसी के अंदर जो मैंने पहले निकाल के गार्बेज रखा हुआ था, तो आंटी भी आई हुई थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा कुछ खाने को है तो दे दो। मैंने बोला आंटी खाना खाओगे, तो उन्होंने बोला खाना नहीं खाऊंगी और कुछ है तो दे दो। तो फिर मैं उनको थोड़ा सा फ्रूट दे करके आ गई थी, क्योंकि फ्रूट सबसे बेस्ट होता है, हेल्दी ऑप्शन होता है। मुझे ना स्वीट्स किसी को देना अच्छा नहीं लगता और ना ही मुझे किसी से स्वीट्स लेना इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं बोलती हूँ अगर किसी को दो तो हेल्दी चीज़ दो। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं स्वीट्स वगैरह खाती नहीं हूँ, खाती हूँ, बट अवॉइड करती हूँ कि ना हो मेरे सराउंडिंग, तो होगी नहीं तो मैं खाऊंगी भी नहीं। और उसके बाद वापस आ गई थी मैं किचन में, और ये जो ऑयल की बॉटल थी आपको दिखाया मैंने पास से कि नीचे से ना काफ़ी गंदी हो जाती है, एक बार ही यूज़ करी थी अभी मैंने। और नीचे से ना इसके काफ़ी मतलब वाइट वाइट से ना कुछ एक रिफ़िल में ही ना ऐसे कुछ नीचे जमने सा लगा है। मैंने अभी फ़र्स्ट टाइम ही यूज़ करी है ये वाली, और ये मैंने घर पे फ्री ऑफ कॉस्ट बनाई थी बॉटल। मतलब इसका जो ऑयल डिस्पेंसर है, मैंने खाली जो नॉर्मली हमें बॉटल्स घर पे अवेलेबल होती हैं उसी पे इसकी नोज़ल लगा करके इसको ऑयल डिस्पेंसर मैंने बना दिया था। ये कोई मैंने बाहर से परचेज़ नहीं करी थी। तो मेरा भी फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था और फर्स्ट रीफ़िल में ही ये नीचे से इस तरह से गंदी होने लगी थी। तो मैंने कहा साथ के साथ क्लीन कर देती हूँ, नहीं तो फिर ये और ज़्यादा गंदी हो जाएगी। तो मैंने पानी को थोड़ा सा गुनगुना सा करा था, ज़्यादा गर्म नहीं करा था, मुझे डर था कि यार ग्लास वगैरह फट ना जाए, मुझे बहुत डर लगता है इन सब चीज़ों से। तो मैंने थोड़ा सा गुनगुना सा पानी करा और उसके बाद 1-2 बार ना बॉटल को, मतलब ऑयल ना गर्म पानी से वैसे भी सारा मेल्ट होकर के निकल जाता है, जो भी चिकने विकने ये हमारे बर्तन वगैरह होते हैं ना, उसमें थोड़ा सा गर्म पानी कर दो, वो बहुत ईजी हो जाता है क्लीन करने में, ज़्यादा उसमें मेहनत नहीं लगती। तो वही मैंने पानी को थोड़ा सा गर्म किया था, 1-2 बार पानी गर्म करके मैंने इसमें से निकाला, और जो थर्ड वाला राउंड था उसके अंदर मैंने थोड़ा सा वो विम लिक्विड डाल दिया था। और जो भी चिकनाई वगैरह थी वो सारी गर्म पानी से पहले ही निकल चुकी थी। उसके बाद जब मैंने ये विम लिक्विड डाला था तो ऑलमोस्ट क्लीन ही हो चुकी थी बॉटल, और उसके बाद जो मेरा बॉटल वाला ब्रश था वो भी इसके अंदर ईज़िली चला गया था, तो और भी ज़्यादा अच्छा हो गया था कि क्लीन करने में मेरे को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुई थी। और मतलब काफ़ी अच्छे से ब्रश वगैरह चला गया था, इसके अंदर क्लीन हो गई थी। और बॉटल मैंने यहाँ पे चकाचक चमका दी थी अपनी। ग्लास की जो चीज़ें होती हैं ना थोड़ी सी मेंटेन करने में मुश्किल होती हैं, बट बहुत न्यू लगती हैं कितनी भी पुरानी हो, और ग्लास चमक जाता है। और उसके बाद यहाँ पे जो मैंने एक बार बीच में शेयर करा था कि मैंने बोट के ये एयरपॉड्स वगैरह मंगवाए थे, उसके साथ इतनी प्रॉब्लम आ रही है उसका। एक पहले तो 1 वीक हुआ वो चले ही नहीं उसके बाद, और फिर मैंने कंप्लेन डाली थी, तो फिर कंप्लेन हुआ तो वर्क करने लगा, बट उसका एक ईयर का ही मतलब वर्क कर रहा था। उसके बाद मैंने दोबारा कंप्लेन करी, वो दोबारा पिकअप हुआ, अभी दोबारा मुझे रिटर्न हुए, उसके बाद भी एक ही चल रहा था। ये पता नहीं क्या प्रॉब्लम है बोट के साथ। मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहा, ठीक ही नहीं करके दे रहे हैं। उसका एक पॉट चलता है, दूसरा वाला वो ठीक ही नहीं करके देते। मैंने लास्ट टाइम बताया भी था कि इसका एक ही बड जो है वो चल रहा है, दूसरा वर्क नहीं कर रहा। तो भी उन्होंने सेम एज़ इट इज़ मुझे वापस रिटर्न भेज दिया, अभी भी नहीं चल रहा था। और उसके बाद मैं सारा काम वाम निपटा करके यहाँ पे नहा धो करके आ गई थी। हेयर वॉश करे थे क्योंकि मैंने ऑयलिंग करी हुई थी। काफ़ी सारा व्लॉग निकल गया और मैंने बताया नहीं, मेरे हेयर्स आज चंपू चंपू से लग रहे थे क्योंकि ऑयलिंग करी हुई थी। नवरत्न ऑयल से ना थोड़ा थोड़ा बीच में मेरे को काफ़ी रिलैक्सिंग लगता है। पहले मैं बिल्कुल बिल्कुल पसंद नहीं था उसकी स्मेल वगैरह, बट जब वो लगाते हैं ना तो काफ़ी रिलैक्सिंग लगता है, तो तब से मैं यूज़ करने लग गई हूँ। और उसके बाद नहा धो करके आई थी हेयर वॉश करके, तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी स्किन केयर करी थी। स्किन केयर में नॉर्मली जो मॉइस्चराइज़र और टोनर वगैरह होता है वो यूज़ करा था। इसके बाद मेरे को बेटू को लेने जाना होता है ना, तो इसलिए फिर मैं टाइमली नहा लेती हूँ अपना क्लीनिंग वगैरह निपटा करके।
और काजल, लिपस्टिक मैंने जस्ट ऐसे फिंगर से लेकर के लगाई थी, क्योंकि मेरे को बहुत लाइट लाइट सी लगानी थी। और उसके बाद मेरा फेवरेट होता है परफ्यूम लगाना। मुझे परफ्यूम, डिओज़, ये वगैरह, मतलब जो ये फ्रेगनेंस वगैरह होती है ना, ये लगाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और अभी कल के ब्लॉग में शेयर करा था कि मम्मी आई हुई थी, तब हम मॉल गए थे, तो वहाँ से बाय वन गेट वन मिल रहे थे मुझे, तो मैं 2-3 उठा करके ले आई थी। 4 लिए थे हमने टोटल, एक मम्मी ने ले लिया था और 3 मैंने ले लिए थे, क्योंकि बाय वन गेट वन का ऑफ़र चल रहा था। तो कोई भी शैम्पूज़ वगैरह भी 50% ऑफ पे थे, मतलब वही बाय वन गेट वन। और उसके बाद फिर यहाँ पे हैंड्स वगैरह भी काफ़ी ड्राई होने लगते हैं। आज मैं गर्म पानी से नहाई थी, क्योंकि ठंड लग रही थी। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा हैंड्स वगैरह को भी अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर लिया था। और उसके बाद यहाँ पे बारी आई थी पूजा करने की। मनीष मॉर्निंग में करके जा चुके थे, और इसके बाद मैं भी नहा ली थी, टाइम ली, तो फिर मैं भी हाथ जोड़ने के लिए आ गई थी भगवान जी के सामने। मतलब ऐसे नॉर्मली मैंने सिर्फ दिया जलाया था, बहुत देर ऐसे बैठ कर के पूजा नहीं करी थी। मॉर्निंग में पूजा हो गई थी, बस मैंने यहाँ पे दिया दोबारा से जला दिया था, क्योंकि मॉर्निंग में जल्दी मनीष जला करके गए थे, तो पूरा मॉर्निंग का जो था वो जल चुका था। उसके बाद फिर मैं आ गई थी। मॉर्निंग में मैंने मनीष को बोला था कि थोड़ा कपूर वगैरह जला दिया करो, तो वो नहीं जलाते। तो मेरे को कपूर की फ्रेगनेंस बहुत अच्छी लगती है, तो वो अभी मैंने यहाँ पे पहले दिया जलाया था, उसके बाद मैं यहाँ पे कपूर भी जला दूँगी। काफ़ी अच्छा होता है घर पे कपूर वगैरह जलाना, और पॉजिटिविटी स्प्रेड होती है वैसे भी पूजा पाठ के बाद। और बस यहाँ पे मैंने दिया जलाया, उसके बाद सब भगवान को तिलक लगाया, और उसके बाद यहाँ पे अब मैं कपूर जला दूँगी। इसकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी लगती है मेरे को घर में। धूप थोड़ा सा मेरे को सफोकेशन सी हो जाती है, उसके धुआं ज़्यादा हो जाता है ना, बाकी कपूर की खुशबू मुझे बहुत पसंद है। और बस थोड़ी सी आरती करी मैंने, हाथ जोड़े भगवान जी से, प्रे करी। और नवरात्रि भी जस्ट ख़त्म ही होने वाली है, और उसके बाद कितने सारे फेस्टिवल बैक टू बैक चलने वाले हैं। बहुत अच्छा लगता है ये वाला वेदर जो होता है। और नहा करके मैंने भगवान को जब टीका लगाया था, तो खुद भी लगाया था, तो थोड़ा सा साइड में लगा था, सेंटर में अच्छे से लग नहीं पाया था। तो वही मैं देख रही थी कि सेंटर में लगा है या नहीं, क्योंकि बिना देखे लगाया था ना, तो अंदाज़े से ऐसे ही लग पाया मेरे से। और बस उसके बाद मेरे हेयर्स वगैरह थोड़े से अभी ड्राई होने में टाइम लगने वाला था। हवा चलती है आजकल सुबह शाम ना, बहुत ठंडी ठंडी हवा चलने लगी है। और दोपहर का भी जो वेदर होता है ना, वो बहुत ज़्यादा, मतलब धूप में ना हीट नहीं थी। आज मैं बेटू को जब लेने के लिए गई थी, तो बहुत ज़्यादा मुझे गर्मी नहीं लग रही थी। हाँ, गर्मी थी कि हम बहुत देर कंटिन्यू 1-1 डेढ़-डेढ़ घंटा बैठ नहीं सकते, बट हाँ 5-10 मिनट मुझे जाना था, तो ऐसी कोई गर्मी नहीं हुई मुझे। काफ़ी चेंज हो गया है वेदर। बारिश आई थी ना, तब से एकदम से ठंड हो गई है। रात को तो बिल्कुल एसी ब्लैंकेट के बिना सोया नहीं जाता, बहुत ठंड लगती है बिना फ़ैन के भी। और उसके बाद फिर यहाँ पे बेडशीट वगैरह मैंने चेंज कर दी थी, क्योंकि मेरे को क्लीनिंग करनी थी मॉर्निंग में जल्दी। तो मैंने झाड़ू पोछा वगैरह अच्छे से डस्टिंग वगैरह कर ली थी। जो बेडशीट थी ना, वो बेडशीट्स वगैरह फ़ोल्ड कर ली थी, और बेडशीट झाड़ी नहीं थी। तो मेरे को ये था कि पहले पूजा निपटा लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आराम से ये काम कर लूँगी। तो मैंने बेडशीट फिर बाद में आकर के झाड़ी थी। और उसके बाद फिर अभी टाइम था बेटू को लाने में, अभी अप्रॉक्स 12 बजने वाले थे, अभी बजे नहीं थे, पौने 12 के आसपास का टाइम था। तो मैंने कहा साथ के साथ चपातियाँ भी बना के रख देती हूँ, और फिर आकर के बनाने का मूड नहीं होता। टाइम होता तो मैं पहले बना के जाती हूँ, नहीं तो फिर मैं आके भी बना लेती हूँ। और अभी टाइम था, तो मैंने कहा चलो मैं खा भी लेती हूँ साथ में। आज मैंने फ्रूट्स वगैरह मॉर्निंग में खाए नहीं थे, और फिर इस टाइम मेरे को डायरेक्ट भूख सी लगने लगी थी, मतलब थोड़ी सॉल्ट की क्रेविंग हो रही थी। आज मेरे को फ्रूट वगैरह खाने का मन नहीं था, क्योंकि लेट हो गई थी। खा लेती हूँ तो मैं मॉर्निंग में ही खाती हूँ, जो अर्ली मॉर्निंग होती है 9 साढ़े 9 बजे के आसपास। और इस टाइम थोड़ा सा नहाने धोने के बाद ना, मुझे सीधा खाना खाने का मन हुआ, तो मैंने अपने लिए फिर यहाँ पे खाना लगा दिया था। आज मैंने मॉर्निंग में करेले बनाए थे, और बहुत जल्दी बन गए थे, क्योंकि इसके अंदर कुछ डाला ही नहीं था, सिर्फ जीरा, और जीरा भी नहीं डाला था शायद, ऐसे ही बनाए थे बस आलू फ्राई करके और करेला फ्राई करके। और यहाँ पे मैं खाना खा रही थी, अपना छाछ के साथ एंजॉय कर रही थी। और बस इसी के साथ आज का व्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।